सो हेलो गाइस। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होंगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अगर आप में से कोई बिगनर होगा, वैसे यहाँ से तो इस सीरीज से बिगनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बिगनर होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में तो लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। आज का जो है हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे देखने वाले हैं, लेकिन हम उसके मेथड्स देखेंगे। हम ऐड देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है कि कुछ ऐसे आपके लिए बना के रखे हैं। कल मैंने उस दिन आपको बताया था, जिस दिन मैंने पिछली वीडियो डाली थी। अच्छी से अगर देखे तो क्या है, देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग allows a programmer to give new meaning to the operator for class object। यानी जो भी हमारा ऑपरेटर है, प्लस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इनको एक नया मतलब देने का काम होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, है ना। इसको ही तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे कि जो भी हमारे ऑपरेटर है इनको नया मतलब देना। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे ऑपरेटर है जिसको हम नया नाम दे सकते हैं। पिछले वीडियो में देखो ऐड दिखाया था मैंने। अब ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ ऐड ही होता है, प्लस भी होता है। ऐड ही मतलब प्लस, माइनस का भी होता है, डिवीजन का भी है, मल्टीप्लीकेशन का भी, ऐसे बहुत सारे जो मैंने आपको ये वर्ड की फाइल में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखे। डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में सब कुछ सीखना है, मैं तो ये सीरीज में वही सिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको और स्टडी करना है तो देखो आप मेरे ये वर्ड पीपीटी में जा सकते हो और यहाँ से आप सीख सकते हो, और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ से वो देख सकते हो। तो चलो ना, मैं काय को आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको आज के वीडियो पे लेके चलता हूँ क्या है। सो ये देखिए गाइस, मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं परफॉर्म। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ, इसको करता हूँ सेल्फ, और इसके अंदर एक वैल्यू लेता हूँ एक्स। सेल्फ डॉट एक्स को हम करेंगे एक्स, एंटर करता हूँ, फिर टैब दबाता हूँ। अब मान लो जो भी मेरा प्लस ऑपरेटर है, ये हम किसके लिए करते हैं पहले ये समझ लेना जरूरी है। सेल्फ डॉट एक्स प्लस अदर डॉट एक्स, दो मैं फटाफट से ऑब्जेक्ट बना लेता हूं परफॉर्म नाम से, जिसको देता हूं यहाँ पे ए 12, और यहाँ पे देता हूं बी। सिर्फ इतना सा पार्ट देख लो, बाद में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये देखो, ये मेथड क्या करता है कि जो भी हमको प्लस को नया मीनिंग देने का है, हम प्लस को क्या मीनिंग देना चाहते हैं, वो ये मैं ये फंक्शन के अंदर लिखूंगा। समझ में आया कि जो भी मेरे को प्लस के अंदर क्या करना है। यहाँ पे प्लस होने वाला है, जैसे ये प्लस हुआ, जैसे आपको पता है, देखो ये जैसे क्लास बनती है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसको कॉल चल जाता है। ठीक उसी तरीके से आप ऐसा कुछ करते हो, और वो जो ऑपरेटर है, आई एम रियली सॉरी, जो ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स, वो ऑपरेंड्स अगर क्लास के ऑब्जेक्ट है तो इसको कॉल चल जाता है। ये मेथड क्या करता है, बस आप ये समझ लो, आगे के समझ जाएंगे। जिसको अभी मैंने सिलेक्ट किया है, इसका मतलब है कि प्लस का जो ऑपरेटर है उससे आप क्या कराना चाहते हो। समझ में आया। जैसे प्लस के ऑपरेटर को आप क्या नया मतलब देना चाहते हो, वो आप इस फंक्शन के अंदर रखोगे। अब जो प्लस को जो है, मुझे नया मतलब देना था, प्लस ही देना था, तो मैंने यहां पे प्लस कर दिया। लेकिन अगर प्लस को मुझे माइनस देना होता था तो मैं यहां पे माइनस दे देता था। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो ये फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम प्लस को क्या मतलब देना चाहते हैं वो मैं इस फंक्शन के अंदर लिखूंगा। हाँ, अब ऐसा और एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं डेफ सब्ट्रैक्शन सेल्फ अदर। रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट एक्स प्लस करके अदर डॉट एक्स। अब ये जो फंक्शन होता है जिसको अभी मैंने सिलेक्ट करा है, ये इसलिए बनाया गया होता है ताकि आपको जो है माइनस माइनस के ऑपरेटर को क्या नया मतलब देना है, माइनस के ऑपरेटर को आपको क्या नया मतलब देना है, उसकी क्या डेफिनेशन सेट करनी है, वो आप इस फंक्शन के अंदर रखोगे, वो आप इस मेथड के अंदर रखोगे जिसका नाम है सब। जैसे मैंने ऐसा कुछ किया a माइनस बी, और ये जो a है और ये जो b है ये क्लास के ऑब्जेक्ट रहे, तो इसको कॉल चल जाएगा। इसको एक कॉल क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से देखो,
हमको चौथा देखना है हमारा मेथड मल्टीप्लीकेशन होता है लेकिन मल से बोलते हैं उसको। सेल्फ अदर लेता हूं और रिटर्न कर देता हूं मैं, रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स, मान लो डिवीजन अदर डॉट एक्स। अब मुझे बताओ ये फंक्शन को अगर मेरे को कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? उसके नाम से आपको पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो आपको यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन देना पड़ेगा। जैसे आपने ए इंटू बी किया तो इसको कॉल चल जाएगा, और इसको कॉल जाते ही क्या होगा पता है क्या? इसको कॉल जाते ही पाइथन समझ जाएगा कि ये जो मल्टीप्लीकेशन साइन है इसको जो नया मतलब देना है वो आपने इस मेथड के अंदर रखा है, इस फंक्शन के अंदर रखा है। तो इस फंक्शन के अंदर आपने मल्टीप्लीकेशन को कौन सा नया किया है, कौन सा नया नाम दिया है? वो दिया है डिवीजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब ठीक है ना, ये मतलब इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखते हैं ट्रू डिवीजन सेल्फ सेल्फ अदर रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स इंटू अदर डॉट एक्स। अब बोलो मुझे, अब मेरे को इसको कॉल करना है तो इसको कॉल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये ऐसा करना पड़ेगा। वैसे आउटपुट अभी कुछ आया नहीं है, तो आउटपुट आएगा भी नहीं क्योंकि अभी मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है। सो देख रहे हो ना आप कि जैसे ही मेरे को इसको कॉल करना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखो, ये फंक्शन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ऐसा जब मैं ए डिवाइडेड बाय बी करूंगा तो ये फंक्शन को कॉल चल जाएगा, और पाइथन क्या समझेगा? अच्छा, कि आपको जो डिवीजन का नया मतलब आपने जो सेट किया है वो इस फंक्शन के अंदर किया है, और डिवीजन का नया मतलब आपने कौन सा सेट किया है? मल्टीप्लीकेशन सेट किया है। समझे? जैसे आपने ए डिवाइडेड बाय बी किया, जैसे आपने क्लास बनाई, इनिट को कॉल चल जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे आपने कुछ इस प्रकार से किया, ए डिवाइडेड बाय बी करा, तो इसको कॉल चल जाएगा। इसको कॉल जाते पाइथन क्या समझेगा कि आपने जो डिवीजन का जो नया मतलब है, उसका जो नया बिहेवियर है, वो आपने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया है। और वो आपने क्या डिफाइन किया है? मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया है। और देखो, और एक आपको दिखाता हूं मैं, बस 4 ही दिखाएंगे, 5 ही दिखाएंगे, इसके बाद में कुछ भी नहीं। डेफ पावर सेल्फ अदर रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स टू द पावर अदर डॉट एक्स। और मैंने क्या 12 नहीं करता हूँ, 12 टू द पावर 5 करता हूँ, तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, 32 आ जाएगा। अब मुझे मान लो ये फंक्शन को कॉल करना है, तो आप में से कोई है जो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट नहीं, ये फंक्शन को कैसे कॉल किया जाएगा? आप में से कोई है जो मुझे बता सकता है? कितनी सीधी बात है। जब मैंने यहाँ पे प्लस किया तो इसको कॉल किया, जब मैंने माइनस किया तो इसको, मल्टीप्लीकेशन किया तो इसको। तो अब जब पावर है तो मुझे एक्सपोनेंशियल देना पड़ेगा, यानी दो 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 स्टार लगाने पड़ेंगे। 2 स्टार जब मैंने लगा दिए, 2 ऑपरेंड्स है, और ये जो 2 ऑपरेंड का जो डेटा टाइप है वो क्या है? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिया, ये पावर का था, तो पाइथन अब क्या करेगा कि क्लास में जाएगा, क्लास में देखेगा कि आपने पावर नाम से कुछ डिफाइन किया है क्या। तो ये तो ऐड है, ये सबट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन है, और ये पावर, हाँ है, किया है। तो अब पाइथन सोचेगा अच्छा, आपने जो पावर का नया मतलब है वो इस फंक्शन के अंदर सेट किया है। तो अब पाइथन अंदर जाके देखेगा, चलो देखते हैं क्या सेट किया है इसने पावर का नया मतलब। तो वो देखेगा पावर का नया मतलब आपने पावर ही सेट किया है। 32। समझे? बस, ये मुझे आज आपको पढ़ाना था
ये जो भी आपके अभी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये तो बेसिक्स है गाइस, बहुत ही बेसिक्स है। मतलब ये आप समझो कि ये दरिया, एक दरिया। ये अगर आप वर्ड की फाइल में जाते हो ना, ये वर्ड वर्ड की फाइल में जाते हो, उसके बाद में एक सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे जाते हो तो देखो, ये देखो ऐड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, पावर, मॉडुलो, उसके बाद एंड, उसके बाद और। ये जैसे जैसे आज मैं पूरे वीडियो में ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। मैं आज आपको जो भी ये सिखाया हूं, इस पे हमने क्या आपकी अच्छी पकड़ लाने वाले, इसको कैसे प्रोजेक्ट में लाया जाए, कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, और कैसे आपके दिमाग में और क्लैरिटी लाया जाए। तो ये बात जो 3-4 फंक्शन अभी आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, इस पे मैं प्रॉब्लम लूंगा, इस पे मैं आगे कॉन्सेप्ट लूंगा। और जब मेरे को ऐसा लगने लगे कि हाँ आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट के दिमागों में, तो मैं आगे के आपको जो मेथड्स है वो सिखाऊंगा। ठीक है। सो अगर एक शॉर्ट रिवीजन करें, एकदम शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। देखो, जब मैंने यहां पे प्लस किया, जब मैंने यहां पे प्लस किया, तब क्या हुआ, पाइथन देखेगा ऑपरेंड को, ऑपरेंड्स को, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स किसे कहते हैं, ये आसपास के। और ऑपरेटर किसे कहते हैं, ये जो जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया है। पाइथन ऑपरेंड को देखेगा, तो जो ए है वो उसका ऑपरेंड का टाइप क्या है, वो क्लास है, आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और बी क्या है, वो भी क्लास है। तो अब पाइथन जाएगा क्लास में, उसमें देखेगा कि आपने ऐड नाम से कुछ डिक्लेयर किया है क्या, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड दिया था। तो हाँ, आपने ऐड नाम से कुछ डिक्लेयर किया है। तो इस ऐड के अंदर आपने जो नया मतलब है ऐड का, वो क्या डिफाइन किया है, वो आपने डिफाइन किया है माइनस। समझे, माइनस डिफाइन किया है। तो यहां से आउटपुट क्या मिलेगा, अगर आपको मैं करके भी दिखाऊं, तो देखो -3 मिला, 5 -2 -5 -3। समझे क्या, यानी जो भी ऑपरेटर का नया बिहेवियर है, ऑपरेटर यानी ये प्लस का जो नया बिहेवियर है, अगर आपको डिसाइड करना है, अगर आपको डिक्लेयर करना है, अगर आपको डिफाइन करना है, तो आप इस फंक्शन के अंदर करोगे। ठीक उसी तरीके से माइनस, पाइथन सबसे पहले ऑपरेंड देखेगा, वो देखेगा कि जो ऑपरेंड का टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, वो क्लास है। तो अब वो क्लास में जाएगा, आपने सब्ट्रैक्शन लिया है तो सब्ट्रैक्शन को फाइंड करेगा। चलो ठीक है, उसे सब्ट्रैक्शन मिल गया। अब पाइथन सोचेगा कि ये सब्ट्रैक्शन का आपने नया मतलब कौन सा सेट किया है, तो आपने सब्ट्रैक्शन का नया मतलब प्लस सेट किया है। ये देखो आउटपुट आ गया 7। इसका भी मतलब क्या होता है कि जो माइनस का जो नया मतलब है, जो नया मीनिंग है, उसका जो नया बिहेवियर है, उसका जो नया नेचर है, आपको इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन करना है। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का नया नेचर, नया नाम, नया नाम नहीं बोलेंगे, नया नेचर, नया बिहेवियर आपको अगर सेट करना है मल्टीप्लिकेशन का, तो आप इस फंक्शन के अंदर कर सकते हो। और अगर आपको डिवीजन का नया नेचर सेट करना है, तो आप ये फंक्शन कर सकते हो। अगर आपको एक्सपोनेंशियल पावर का कोई नया नेचर सेट करना है, तो आप ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फंक्शन जो भी आपने दिए हैं, इसको कॉल करना उसके रियल ऑपरेटर से, जिसके उसके नाम से। ऐड का ऑपरेटर आपको पता है, सब्ट्रैक्शन का भी आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन का। बस ये ट्रू डिवीजन थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत दे सकता है, ये DIV डिव नहीं है ना HTML CSS का, इसके वजह से ये ऐसा डिव नहीं है, ये ट्रू डिव है। बस वो आप याद रख सकते हो। और पावर। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो पिछले वीडियो में, इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आपके डाउट शेयर कर सकते हो, कोई कमी हो तो निकाल सकते हो, बोल सकते हो। और कुछ चाहिए तो भी आप आपके जो थॉट प्रोसेस है वो इस कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर द गाइस इस वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।